साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। मध्य प्रदेश के तमाम युवा, उन सबसे मेरी अपील है, आज राजस्थान में हमारे राधे जाट जो मध्य प्रदेश की युवाओं की लगातार आवाज उठा रहे। बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की नहीं। और युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवा आगे बढ़ेगा तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार राजनेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और वर्ग भेद करके युवाओं को केवल वोट के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन आज युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। लगातार मध्य प्रदेश के मेरे पास कई मैसेज कॉल आते हैं। राधे भाई भी मेरे संपर्क में है और रंजीत भाई भी जो लगातार संघर्ष के लिए मेरे संपर्क में है। तो इनके विचार मैंने जाने और उन्होंने कहा कि हम लोग राजस्थान में, जिस प्रकार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले हम संघर्ष कर रहे हैं, कई मांगों को पूरा करवाया और राजस्थान ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्ती आ रही है और सबसे ज्यादा संघर्ष का परिणाम मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया कि ऐसी भर्तियां हैं जो कई सालों से लंबित हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें आज तक भर्तियां नहीं आई और कई वादे अधूरे हैं जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और संगठन को मजबूत बनाकर युवाओं के भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच में है, मैं इनका स्वागत करता हूं और तमाम युवाओं से अपील करता हूं, आप लोग जाति और धर्म से उठकर एक संगठन के बैनर तले आप जुड़े और जुड़कर आप सब लोग अपने आप को मजबूत बनाएं, जिससे कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने भविष्य के लिए आप लड़ सके। मैं आपके बीच में 27-28 तारीख को आपका प्रोग्राम बताया जा रहा था। मैं मध्य प्रदेश से आने वाला था, लेकिन राजस्थान में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे वहां आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब भी आपका कोई बड़ा आंदोलन होगा या जब भी कोई आपका प्रोग्राम होगा, मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। ये आपके मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं से मेरा वादा है और इनका बेहतरीन कार्य है। मैं ये करना चाहूंगा इनके संगठन को और इनके नेतृत्वकर्ता जो आपके राधे भाई है, रंजीत भाई है, जो तमाम और भी लोग हैं, इनको आप सपोर्ट करें और आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग मजबूत बनेंगे। आप जाति और धर्म से हटकर एक जगह आओगे तो कहीं ना कहीं आपके सपने साकार हो पाएंगे, आपकी नौकरी लग पाएगी और आप आगे बढ़ोगे, आपके सपने साकार होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक कामयाब इंसान कहलाओगे, अन्यथा लूजर कहलाओगे। लाठी से और मुकदमे से यदि हम डर के पीछे हट जाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो हमें लाठी मुकदमे सबका सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मुझे लगातार राजस्थान सरकार जेल में डाल रही है, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, जेल जाता हूँ, बाहर आता हूँ, फिर लड़ रहा हूँ, क्योंकि सत्य के लिए लड़ रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तमाम मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, आप इस अभियान में जुड़े। मध्य प्रदेश की जो भविष्य के जो युवा है, उनके भविष्य के लिए आप लोग एकजुट रहे। इनके साथ देखा होगा कि मुझे लगातार राजस्थान सरकार जेल में डाल रही है, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, जेल जाता हूँ, बाहर आता हूँ, फिर लड़ रहा हूँ, क्योंकि सत्य के लिए लड़ रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तमाम मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, आप इस अभियान में जुड़े। मध्य प्रदेश की जो भविष्य के जो युवा है, उनके भविष्य के लिए आप लोग एकजुट रहे, इनके साथ जुड़े। मैं अपील कर रहा हूँ, उनका संगठन अब नया है तो ये आप लोगों को भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और जो भी मेरा अनुभव होगा मैं साझा भी करूंगा, साथ भी दूंगा। और राधे भाई आपको बात रखना चाहिए तो आप लोगों को। मैं आज राजस्थान में जो बेरोजगार जो संघ है, उनके जो अध्यक्ष हैं उपेन जी यादव, उनसे मिला हूं और आज यही बात रखी कि जिस तरह से राजस्थान में आपने बेरोजगारों के लिए इतनी मजबूती से आवाज उठाई है, उनके लिए आप जेल गए हैं, डंडे खाए हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन जो हमारा बैनर से चल रहा है, 1 वर्ष में काफी हम लोगों ने काम किया। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हमेशा बना रहे और जिस तरह से वहां भी युवा इसी तरह से मजबूत हो जिस तरह से आज राजस्थान का युवा है, तो मध्य प्रदेश के युवा भी आज आए हैं। तो यही प्रेरणा हम उपेन जी से लेना चाह रहे हैं कि इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी शक्ति के रूप में बेरोजगार युवाओं की आवाज बने हम नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के माध्यम से। और जब भी उपेन जी बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम चाहते हैं कि आज से ही मैं आपको आमंत्रित दे रहा हूँ, बड़े आंदोलन में आपको आना है और आपको हमारा समर्थन करना है। पूरा राजस्थान उम्मीद करते हैं कि पूरा जो आपका संघ है वो हमारी समर्थन करेगा। राधे भाई, ये समस्या राजस्थान की नहीं है, मध्य प्रदेश के पूरे देश की है और मैं तो यही अपील करना चाहूंगा जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, नेताओं से, कि जब देश के युवा का विकास होगा तो प्रदेश और देश का विकास होगा। इसलिए राजनीतिक मुद्दे से हटकर सभी राजनीतिक पार्टियों को आकर चिंतन और मनन करना चाहिए। जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, अब बेरोजगारों का देश कहा जाने लगा है। तो ये समस्या है और इस समस्या के लिए सबको राजनीति करने के बजाय और इसकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या को कैसे खत्म करें। तो सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति न करने के बजाय
एक मंच पर आए और इस समस्या का हल में आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाए, जिससे युवाओं का सपना साकार हो सके और बेरोजगारी जैसी समस्या का हल हो सके। मैं विश्वास दिला रहा हूं, जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ रहूंगा। मैं किसी कारणवश, आपको पता, मुझे जेल में डाल दिया गया, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाया, लेकिन आप मुझे जब भी याद करोगे आपके बीच में आऊंगा, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। मैं चाहता हूं मेरा युवा आगे बढ़े, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे देश के किसी भी कोने का युवा हो, उसको न्याय मिले, मैं उनके साथ। धन्यवाद।